सो हे गाइस, मोस्टली वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नए वीडियो में। और यदि आप इस सवाल का जवाब आप खोजने का प्रयास कर रहे हैं कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में जो पीजी का एडमिशन प्रोसेस है ये कब तक स्टार्ट होगा, प्रोसेस क्या होता है और इसमें एडमिशन ऑनलाइन होता है ऑफलाइन होता है, इस प्रकार के अगर मन में आपके सवाल चल रहे हैं और इन सवालों का जवाब आप कई सारे अन्य प्लेटफॉर्म पे खोजने का कोशिश कर रहे हैं, चाहे यूट्यूब पे चाहे गूगल पे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा सूटेबल होगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे एडमिशन का प्रोसेस क्या है, एडमिशन कब तक स्टार्ट होगा, ये सारी बातों पर बात करने वाले हैं। सो गाइज, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन आपको ऑन द टाइम सटीक तरीके से आपको मिल सके। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में जो पीजी का जो एडमिशन प्रोसेस है ये कब तक स्टार्ट होगा और इससे रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिएगा, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के बारे में बात हो रही है और पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में हम लोग बात करें पीजी का एडमिशन प्रोसेस। पीजी का मतलब क्या होता है? वैसा कोर्स जिसको आप ग्रेजुएशन के बाद करते हैं, यानी ये जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है ये कब होता है? ग्रेजुएशन के बाद का होता है। और अगर बात करें यहाँ के ग्रेजुएशन का जो बैच है, यहाँ जो 2021 से 24 का बैच है, जो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के जो अपने स्टूडेंट है जिनका थर्ड ईयर में है, इनका जो कोर्स है ये लगभग मई अप्रैल में क्या हो जाएगा, अप्रैल लास्ट मई के पहले वीक के आसपास में क्या हो जाएगा, इनका रिजल्ट इनके पास आ जाएगा। यानी यहाँ जो एडमिशन का प्रोसेस है ये मई लास्ट के आसपास में क्या हो जाएगा, आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो यदि आप खोज रहे थे कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में पीजी का जो एडमिशन प्रोसेस है वो कब तक स्टार्ट होगा, तो इसका जवाब है कि मई लास्ट तक में इसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर आगे के बारे में बात करें कि इसके साथ और भी कुछ पॉइंट है, पॉइंट क्या है, अब आता है कि इसका एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो इसका एडमिशन प्रोसेस लगभग 3-4 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला प्रोसेस होता है आपको अप्लाई करना है, और इसमें एडमिशन के लिए जो अप्लाई करने का प्रोसेस है वो ऑनलाइन होता है, यानी घर बैठे आपको क्या कर देना है, अप्लाई कर देना है। दूसरा प्रोसेस होता है इसका मेरिट लिस्ट, यानी इसमें जो एडमिशन है वो आपके ग्रेजुएशन के परसेंटेज पे होता है, आपका जो ऑनर्स का मार्क्स है उसके बेसिस पे होता है, एक्सेप्ट कुछ कोर्सेस। जैसे कुछ कोर्सेस में क्या है, एमबीए का कोर्स, कुछ कोर्स के अलावा में लगभग सारे कोर्स में जो एडमिशन है वो किसके बेसिस पे होता है, ग्रेजुएशन के परसेंटेज के बेसिस पे होता है। तो आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा। मेरिट लिस्ट आपको चेक कर लेना है और चेक करने के बाद फिर क्या करना था, जो कॉलेज आपको मिलता है उस कॉलेज में जाकर के आप एडमिशन ले लेते हैं। हालांकि कॉलेज में एडमिशन का भी प्रोसेस यहाँ पे ऑनलाइन, बहुत सारे कॉलेज में, कुछ ही कॉलेज में प्रोसेस ऑफलाइन है। तो ये आपकी सिंपल सी प्रोसेस है इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का। आगे के बारे में अगर बात करें तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या होता है, सवाल होता है। इंपॉर्टेंट कुछ क्या है कि स्टूडेंट के मन में होता है क्या पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में एडमिशन का प्रोसेस जो है वो सीयूईटी पीजी के अंडर में आता है। तो इसका सवाल है, इसका जवाब है नहीं। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन का प्रोसेस है वो अपने हिसाब किताब से होता है, अपने तरीके से होता है। और इसका तरीका क्या है कि आपका जो ग्रेजुएशन का परसेंटेज है इसी के बेसिस पे क्या होगा, आपका एडमिशन होगा। लेकिन कहने का मतलब इस पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको किसी भी प्रकार का टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। ये एडमिशन डायरेक्ट आपके किसके बेसिस पे होगा, तो आपका जो ग्रेजुएशन का बेसिस है इसी के बेसिस पे परसेंटेज होगा। अगर मैं बाउंड्री लाइन बताऊं कि कितना तक आपका परसेंटेज है, आराम से एडमिशन हो जाएगा। तो पाटलिपुत्रा में जो एडमिशन होता है वो ग्रेजुएशन मतलब जो आपका ऑनर्स का परसेंटेज है उसके बेसिस पे होता है। और इन शॉर्ट अगर आपसे बात की जाए, अगर आप 75% या 75% से एबव है तो आपको एकदम से आराम से रहना है, आपका एडमिशन हो जाएगा, चाहे आपका कोई भी पेपर में एडमिशन लेने का मन हो। और अगर आपका 75% से कम है और अगर आपका 60% से ओवर है तो इतना विश्वास रखिए कि आपका एडमिशन किसी ना किसी कॉलेज में पाटलिपुत्रा में हो ही जाएगा। लेकिन अगर आपका 60% से भी कम है तो आप क्या रखिए, बैकअप तैयार रखिए, हो सकता है आपका एडमिशन नहीं भी हो। क्यों नहीं होगा इसका ये भी मैं आपको कारण बताता हूं। देखिएगा, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से हर साल 1,20,000 के आसपास में स्टूडेंट क्या होते हैं, ग्रेजुएट होते हैं। मतलब कि 1,20,000 स्टूडेंट इसके अपने हैं, यानी कि 1,20,000 स्टूडेंट इसके पार्ट थर्ड क्लियर करेंगे इस यूनिवर्सिटी के। और इनके पास जो पीजी का सीट है वो लगभग 20,000 के आसपास ही है। यानी कहने का मतलब एक सीट पे जो रेट ऑफ कंपटीशन है ये लगभग 8 सीट के आसपास में रेट ऑफ कंपटीशन है। यानी जितना सीट है उसके कंपैरिजन में स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है। ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाता है, कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। जब परसेंटेज के बेसिस पे जब एडमिशन होता है तो लगभग 60% 65% वालों को एडमिशन लेने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज होता है। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि परसेंटेज आप, यदि आप अभी अंडर ग्रेजुएट में है, यदि आपका ग्रेजुएशन का एग्जाम नहीं हुआ है तो अच्छे से ग्रेजुएशन के एग्जाम की तैयारी करें, अच्छे से आप नंबर लाने की कोशिश करें, क्योंकि इसमें जो एडमिशन है वो किसके बेसिस पे होगा, ग्रेजुएशन के परसेंटेज के बेसिस पे होगा। और जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के जो तमाम जो सारे थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं
वो इस बात को जान ले कि यदि आपका परसेंटेज कम होगा तो आप पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के होते हुए भी आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, यानी दूसरे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एडमिशन किसके बेसिस पे होता है, परसेंटेज के बेसिस पे होता है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन सिस्टम नहीं चलता है। इसलिए आपको ये सारी बातों का क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करते हैं जो आपके मन में जो सवाल था कि एडमिशन का प्रोसेस कब तक स्टार्ट होगा, प्रोसेस क्या होगा, ये सब मैंने आपको बताया है। आगे आने वाले टाइम में आपको कई सारे और वीडियोस में आपको प्रोवाइड करूंगा, जिसमें स्पेसिफिक कोर्स बाय कोर्स बात करेंगे कि कौन कॉलेज टॉप सा कॉलेज है, इसके डिपार्टमेंट में क्या है, फैकल्टी है, इसमें हॉस्टल्स है या नहीं। आगे आने वाले टाइम में बहुत सारे वीडियोज में आपके लिए लेकर के आऊंगा। फिलहाल मैं इस वीडियो को इतना पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर किया ये आपके लिए यूजफुल रहा होगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा। अगर आपके लिए यूजफुल रहा होगा, अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल मैं इस वीडियो को इतना ही पे एंड करता हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। सो मच थैंक यू।